नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 के लिए जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, अब इसे उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का आपका ये सेशन। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिए, लगातार अपने मित्रों में से शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आइए देर न करते हुए आज हम शुरू करेंगे अपना 9th क्लास के लिए। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। शुरुआत हम करेंगे परमेय संख्याओं से। जो आपका चैप्टर बनता है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का, उस पर हम पहले बात करेंगे। इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आपसे बात करते रहेंगे। देखिए, आज लगभग हम 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं आपको निकालनी है, रेशनल नंबर आपको पता करने हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके सामने 2 नंबर्स दिए गए हैं, आपके सामने 2 नंबर्स लिखे हैं, 2 परमेय संख्याएं लिखी हैं। देखिए, मैं बात करता हूं परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याएं, एक को मैं मान लेता हूं a बराबर 1/3, दूसरी को मैं मान लेता हूं b बराबर आपका कितना है, 1/2 है। हमें इनके बीच में 3 परमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो देखिए, मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर आप 1/3 लिख लेता हूं। यहां पर देखिए, इस तरीके से आपको 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में। देखिए, अब मैं बात करने वाला हूं पहली परमेय संख्या की। देखिए, पहली परमेय संख्या, आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो 1/2, और मैं बात करने वाला हूं a प्लस b की। जब भी किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में आपको परमेय संख्या पूछी जाएगी, आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, 1/2 a प्लस b। 1/2 a प्लस b, यहां पर आपको क्या करना है, मान रख देना है। देखिए, यहां पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2। यहां पर एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 2 का गुणा होगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा 3। देखिए, ये निकल के आ जाएगा कितना, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए, 1/3 और 1/2 के बीच एक परमेय संख्या आपको मिल गई, कितनी है, 5/12 है। कितनी है, 5/12 है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालेंगे 1/3 और 5/12 के बीच में एक परमेय संख्या निकालने की बात करेंगे। तो देखिए, बात करता हूं 1/3 व 5/12 के बीच परमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3 हो जाएगा प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपका 12 रहेगा। 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा तो 4 हो जाएगा। 5 का भाग 12 में तो 1 बार, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। ये 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/24 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 9 और 3 8 24, यानी 3 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 3/8 आ गया। ये आपकी जो परमेय संख्या निकल के आ गई वो ये वाली परमेय संख्या आपकी रहने वाली है। अब देखिए, तीसरी परमेय संख्या की अगर आपको बात करनी है तो इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या करेंगे, आप परमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए, बात करता हूं 5/12 तथा 1/2, 5/12 तथा 1/2, सॉरी 1/2 के बीच परमेय संख्या।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 5/12 है प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, सॉल्व करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम में आपका आ जाएगा कितना 12, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 6 हो जाएगा, 1 गुणा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा, तो ये 1/2 ये हो जाएगा 5 + 6/12। देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 = 11/12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है वो आंसर रहने वाला है। 3 परमेय संख्याएं आपकी निकल के आ गई। एक आपकी रहने वाली है 3/8, दूसरी रहने वाली है 5/12 और तीसरी रहने वाली है 11/24 रहने वाली है। तो किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अगर आपसे बात करेगा कि आप इतनी संख्या निकालिए तो आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपके एग्जाम में बनने लायक प्रश्न हो सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कराया है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रश्न को और लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आगे अगले टॉपिक की ओर। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 1/5 तथा 4/5 के बीच में दो परमेय संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ए का मान आपका कितना हो जाएगा 1/5 मान लेंगे, बी का मान आपको 4/5 मान लेना है। हमें दो परमेय संख्याएं निकालनी है, तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे 1/5 कॉमा यहाँ पर एक नंबर आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा, उसके बाद आपके पास 4 कितना है 5 है। देखिए मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले 1/5 1/5 व 4/5 के बीच परमेय संख्या। तो इनके दोनों के बीच में देखिए परमेय संख्या जब निकालेंगे तो आपका 1/2 क्या हो जाएगा a + b यानी 1/5 प्लस आपका 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई देखिए ये एलसीएम 5 आ जाएगा, ये 1 + 4 हो जाएगा और आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 5/5 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिए तो कितना बनेगा 1/2 बन जाएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं 1/2 कहीं पर लिख दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब बात करने वाला हूं 1/2 व 4/5 के बीच परमेय संख्या। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा तो 1 × 5 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व जब आप करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ 5 एकम 5, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा 8 × 5 = 13 का गुणा 1 में तो 13 हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो 13/20 और 1/2 रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए जब भी आपको रेशनल नंबर पता करने हो, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो देखिए जब भी आपसे बात करेगा दो परमेय संख्याओं के बीच में आप संख्याएं निकालेंगे, इस तरीके से परमेय संख्या निकालेंगे तो आप इसी प्रकार से उनको इजीली से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। अभी हमने जो बात की थी वो आपकी रेशनल नंबर पर थी, परमेय संख्याओं पर थी। अब हम बात करने वाले हैं अपरमेय संख्याओं पर, इन रेशनल नंबर पर। तो आइए बात करते हैं। देखिए सामने आपके दो प्रश्न लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पर आपको 2 और 3 के बीच में एक अपरमेय संख्या की बात करनी है, एक इन रेशनल नंबर की बात करनी है। तो देखिए बात करने वाला हूं 2 तथा 3 के बीच एक अपरमेय संख्या इन रेशनल नंबर। अपरमेय संख्या की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ये हो जाएगा √2 × 3, यानी आंसर बनेगा आपका क्या √6 आंसर बनेगा। क्या बनेगा √6 आंसर बनेगा। आप चाहे तो √6 का मान रख सकते हैं, अन्यथा आप इतना ही रखेंगे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा सही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है 5/7 तथा 9/11 के बीच 4 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैं बात करने वाला हूं 5/7 की। देखिए
पहले मैं 5/7 की बात करूं तो आप देखिएगा 5/7, पहले हम 5 में 7 का डिवाइडेशन करते हैं। 5 में जब आप 7 का डिवाइडेशन करेंगे तो 5 में आप 7 का भाग करिएगा तो सबसे पहले आपका 0 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 में आप जब 7 का भाग करेंगे तो 50 में 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर आपका 1 बच जाएगा, दशमलव लग चुका, 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा। 10 में जब आप 7 का भाग करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाए, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौकू कितना हो जाएगा? 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। आपका 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 2 बच जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौकू 28, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो आपके बाद 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब आपका कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 अट्ठे 56, 4 बच जाएगा। 4 बच जाएगा। उसके बाद आपका 40 हो जाएगा। 7 पन्ना 35। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा? उसके बाद आपका 35, 5 बचेगा, फिर 50 हो जाएगा। 7 सत्ते 49 हो जाएगा। देखिए यहां के बाद क्या होने वाला है, ये अंक रिपीट हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका रिपीटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं सब, देखिए अब आपसे बात करें हम आगे की तो देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं 9/11 की। 9/11 की जब आप बात करेंगे तो देखिए 9/11, 9 में 11 का डिवाइडेशन करिए तो पहले आपका 0 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे। दशमलव जब आप लगाएंगे तो देखिए किस प्रकार बनेगा, 90 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 8 88 हो जाएगा। 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा? 9 बचेगा, फिर 90 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये रिपीटिशन होने वाला, इसका भी रिपीटिशन हो जाएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो आप इजली भाषा में, मैं आपको बताऊं सबसे सरल भाषा की बात करें तो आपको क्या करना है, जो भी अब अपरिमेय संख्या लिखनी है इन दोनों नंबर्स के बीच में रहनी चाहिए। नॉट रिपीटेशन, उनका कोई भी उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं को लिखते हैं। तो देखिए मैं बात करने वाला हूं पहली की, तो पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या की मैं बात करूं तो आपकी क्या बनेगी। देखिए मैं बात करने वाला हूं यहां पर, देखिए आपका लिखा हुआ 71, 0.71428, ये आपका क्या है? बार लगा हुआ है, यानी ये अंक रिपीटेशन हो रहा है। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं बात करने वाला हूं जैसे 0.720, फिर हो जाएगा 7200, फिर इस तरीके 7200, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। फिर मैं बात करने वाला हूं दूसरी की, तो देखिए दूसरी अपरिमेय संख्या क्या बन जाएगी? दूसरी अपरिमेय संख्या, इसकी बात करें तो ये देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 आप लिख सकते हैं इसको क्या, इस तरीके से, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिखिए, इस तरीके से आप इसको काउंट करिएगा। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी की, तो तीसरी देखिए क्या बनेगी, तीसरी अपरिमेय संख्या। देखिए तीसरी को आप लिखना है तो 0.7607600, फिर हो जाएगा 76000, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बात करने वाला हूं चौथी अपरिमेय संख्या की। चौथी अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं, देखिए 80 के पास पहुंचेंगे तो 0 ये हो जाएगा 80 800 8000, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए अपरिमेय संख्याओं को लिखना बहुत ही आसान है। सरल भाषा में हम बात करें, जब भी आपको इस तरीके से दो परिमेय संख्याएं दी जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइडेशन करके उनका जो है रिपीटेशन निकाल लेना है, कहां पर वो रिपीटेशन हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, उनके बीच में जो भी नंबर्स बनते हैं वो इस प्रकार से लिख देने हैं। बस आपको क्या याद रखना है, यहां पर रिपीट नहीं करना है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी है, आपकी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में बदलना है। देखिए इन नंबर्स को, जो आपके रिपीटेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आपको परिमेय संख्याओं के रूप में कन्वर्ट करना होता है। परिमेय संख्याओं P/Q के रूप में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है। अब हम बात करने वाले इसमें एक एक प्रश्न को, देखिए 3 प्रश्न आपके सामने हमने लिए हैं।
पहले मैं आपका इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक रहने वाली है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से हम इस प्रश्न को लगाते हैं वो हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया जाता है, सबसे पहले जो भी आपको नंबर्स दिया जाता है उस नंबर को आपको x बराबर सपोज कर लेना है, x बराबर लेट कर लेना है। जब आप इसे x बराबर लेट करेंगे तो यहां पर देखिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.235। अब आप याद रखिएगा जिस नंबर पर आपका बार लगा हुआ है उस नंबर को आपको रिपीट कर देना है। जिस नंबर पर आपका बार लगा हुआ है वह अंक आपको बार बार रिपीट करके लिखना है। तो देखिए यहां पर 35 जो नंबर है उस पर बार लगा हुआ है तो लगातार यहां पर 35 आएगा। इस तरीके से डॉट डॉट करके आपको समीकरण 1 मान लेना है, इक्वेशन नंबर 1 उसको सपोज कर लेना है। अब हम देखिए क्या करते हैं, जितने नंबर पर बार लगा हुआ होता है हम उतने ही जीरो का वहां पर गुणा करा देते हैं। जैसे एक संख्या पर अगर आपका बार लगा हुआ है तो आपको 10 का गुणा करना पड़ता है, अगर दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आपकी 3 संख्याओं पर बार लगा है तो आप 1000 का गुणा करेंगे। तो देखिए यहां पर दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर आप 100 का गुणा कर देंगे। जब आप 100 का गुणा करेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका क्या 100x हो जाएगा। ये दशमलव जो है 2 अंक पीछे हट जाएगा। जब आप दशमलव को 2 अंक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23.5353 हो जाएगा। देखिए यहां पर आ जाएगा 5353। इस प्रकार से ये रहने वाला है। ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए किस प्रकार से घटाते हैं, यहां आप 100x लिखेंगे इक्वल टू 23.5353 इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर आप दशमलव के बाद जितने भी अंक लेंगे आपको समीकरण 1 से भी दशमलव के बाद उतने ही अंक लेने हैं। तो देखिए मैं बात करने वाला हूं x इक्वल टू हो जाएगा 0 दशमलव, ये हो जाएगा कितना 2353 हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। देखिए 100x में से जब आप 1x घटाएंगे तो आपका 99x हो जाएगा इक्वल टू, देखिए दशमलव की बात करते हैं, यहाँ 3 से 3 0 बचेगा, 5 से 5 0 बचेगा, 3 से 3 0 बचेगा, यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, यहाँ 23 में से 0 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा। ये 99x इक्वल टू हो जाएगा क्या 23.3 लिख सकता हूं। x का जब आप मान निकालेंगे तो 23.3 बटे हो जाएगा 99, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, आंसर आपका बनेगा 233 बटे कितना हो जाएगा 990। इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न को ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए बात करने वाला हूं ट्रिक की, तो ट्रिक क्या होगी इसकी, देखिए ये लिखा हुआ 0.235 बार लगा हुआ है। देखिए इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। आपको क्या करना है, जो पहले नंबर दिया गया उसको वो पूरा लिख लीजिए, आपका 235 हो जाएगा। अब जिस नंबर पर बार नहीं लगा हुआ है उसे आप घटा दीजिए। तो देखिए जिस डिजिट पर बार नहीं लगा वो 2 है, तो इसमें से 2 घटा देंगे अपॉन जितने नंबर पर बार लगा हुआ होता है, जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ होता है उतनी बार हम 9 लिख देते हैं। तो यहां पर आप 2 संख्याओं पर बार लगा है तो 2 बार आप 9 लिख दीजिए। जितनी पर बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार आपको 0 लिख देना है। तो एक अंक पर बार नहीं लगा इसलिए हम क्या करेंगे, एक 0 लिख देंगे। तो देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 233 बटे 990 आ जाएगा। देखिए इस कंडीशन की अगर हम बात करें, इस ट्रिक की बात करें, तो आपको ये ट्रिक जब इस्तेमाल करनी है जब आप किसी वनडे एग्जाम में बैठेंगे, जब वहां पर ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, OMR बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर इस आप ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप लिखित की बात करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका ये क्वेश्चंस बनने वाला है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में ये क्वेश्चंस आता है तो आप इजीली इस प्रकार से देख सकते हैं उसका आंसर क्या बनेगा, या फिर आप आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अगला प्रश्न आपका है क्या 1.27 बार लिखा हुआ है। इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको इसे x बराबर लेट करेंगे तो 1.27
0.27 इस प्रकार से आप इसे लेट कर लेंगे। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। आप देखिए दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। कितने का करना है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, जब आप दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x हो जाएगा इक्वल टू 0.2 अंक आएगा तो ये हो जाएगा 127.27 डॉट डॉट ये नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 माइनस क्या कर देना है, समीकरण 1 कर देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटा देना है तो ये बन जाएगा क्या, 100x बराबर 127.27। इसी प्रकार से यहां x इक्वल टू हो जाएगा 1.2727 हो जाएगा। आप घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 99x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.0000 हो जाएगा, यहाँ आपका 126 बच जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 126/99 हो जाएगा। इसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते थे। किस प्रकार से, देखिए मैं बात करने वाला हूं यहाँ ट्रिक की, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1.27 बार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा नंबर लिखेंगे तो 127 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में 99 होगा। देखिए अब यहां पर एक कंडीशन आपकी क्या है, यहां पर जो था वो 0.2 था। यहां पर देखिए जो 1 है वो आपका पॉइंट से आगे लिखा हुआ है, तो यहां पर आप कहें 0 नहीं बढ़ सकता, यहां पर आपका 0 नहीं आएगा तो जो आंसर बनेगा वो आपका 126 बटे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 126 बटे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, क्या x, इसे हम x बराबर जब लेट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0.4777 डॉट 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 ये नंबर 1 हो जाएगा। देखिए एक नंबर पर बार लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 का गुणा करना है। क्या करना है, 10 का गुणा करना है तो देखिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब आप 10 का गुणा करेंगे देखिए क्या बन जाएगा, देखिए हाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 10 यानी हो जाएगा ये 4.777 इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 माइनस क्या कर देना है, समीकरण 1 कर देना है तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 4.77, उसके बाद x इक्वल टू हो जाएगा 0.47। इस प्रकार से आप घटाइएगा तो ये 9x इक्वल टू बच जाएगा क्या, 4 कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। इस तरीके से आप सोचेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 4.3 लिख सकता हूं, x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9 लिख सकता हूं, 10 वाला बटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, x इक्वल टू 43 अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो आप इस प्रकार से इन्हें सॉल्व करिएगा। इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए हमने इन प्रश्नों को लिया है। अब हम बात करेंगे अपने अगली हेडिंग की। आइए उस हेडिंग को देखते हैं और सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को। आइए देखते हैं, आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपकी अगला प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर आपका ये 6 रहेगा। निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं। देखिए जो आपको भिन्न दी जाती हैं, जो फ्रैक्शंस दी जाती हैं, जो रेशनल नंबर दिए जाते हैं, उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो किस प्रकार का रहने वाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपका जो लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ 1/11। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 में 11 का डिवाइडेशन करना। जब आप 1 में 11 का डिवाइडेशन करेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए 1 में जब आप 11 का भाग करने वाले तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर आगे 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में भी आपका क्या है, 10 में भी आपका 11 का डिवाइडेशन नहीं जाएगा, इसलिए भाग टूटे की क्या आ जाएगी, बिंदी आ जाएगी। अब यह 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा 1 में जब आप 11 का डिवाइडेशन करेंगे तो देखिए 0.0 ये अभी नहीं जाएगा तो 0, फिर यहाँ 0 99 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 बचेगा। उसके बाद देखिए दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे लेकिन आपका भाग नहीं जाएगा तो आप 0 लगाएंगे, फिर आपका 0 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये देखिए 9। इस प्रकार से ये रहने वाला है। देखिए तो मैं आपसे बात करने वाला हूं, यहाँ पर जो रिपीटेशन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0.09 का जो होगा वो रिपीटेशन होने वाला है, पुनरावृत्ति होने वाली है। तो देखिए इसका जो दशमलव प्रसार रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है, दशमलव जो प्रसार होगा वो अनवसानी पुनरावृत्त होगा। क्या होगा,
अनवसानी पुनरावृत्त रहने वाला है। तो दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें तो क्या रहने वाला है, अनवसानी अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति है। दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी पुनरावृत्ति रहने वाला है, अनवसानी दशमलव पुनरावृत्ति रहने वाला है। इसकी बात करेंगे तो देखिए यहां पर जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए भाग करके देख लेते हैं। 36/100 यानी 36 में आपको 100 का डिवाइडेशन करना, 0 दशमलव आपका क्या हो जाएगा, 360 में भाग करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब 60 बचेगा, दशमलव चुका 0, तो फिर भाग करेंगे तो आपका 6 बार जाएगा, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए यहां पर जो आने वाला है वो 0.36 आ जाएगा। जब भी संख्या पूरी पूरी कट जाती है, कभी भी कोई प्रसार जो है पुनरावृत्ति नहीं होती किसी भी अंक की, तो वहां पर जो दशमलव होता है वो आपका शांत दशमलव होता है। क्या होता है, शांत दशमलव होता है। तो यहां लिख सकता हूं क्या, अतः 36/100 का दशमलव जो प्रसार है वो आपका क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है 4 सही 1/2। तो इसकी बात अगर करें तो 4 8 32 और 1 हो जाएगा 33 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, 8 का भाग 33 में करेंगे तो 8 चौकू 32 हो जाएगा, 8 चौकू 32 हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यहां पर आप सॉल्व करेंगे 2 बचेगा, जब 2 बच जाएगा यानी 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर कितना बचेगा, 4 40 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा कितना, 1.25। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः 4 सही 1/2 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्या है, शांत है। तो ये भी क्या रहने वाला है, शांत दशमलव प्रसार रहने वाला है। देखिए एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए हमने यहां से आपकी चर्चा की। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस पर चर्चा करते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका, क्लास 10th में भी बहुत ही अच्छे प्रश्न रहते हैं, आते हैं, और 100% एक क्वेश्चन आपके क्लास 10th में भी पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप क्या करने वाले, यहाँ पर लेट कर लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना 2 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम रेशनल नंबर इसे मान के चलेंगे, तो हमने मान लिया 2 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन सभी का जो रूप होता है वो आपके P/Q के रूप में होती हैं, A/B के रूप में होती हैं, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 + √3 = क्या हो जाएगा, P/Q होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त क्या होती है, यहाँ पर कभी भी डिनोमिनेटर होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं होता, उसका मान कभी भी 0 नहीं होता, यानी Q = क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। देखिए अब यहां पर है क्या, 2 + √3 = P/Q है। यहां पर P/Q जो है वो आपकी एक रेशनल नंबर है, यहां पर 2 जो है वो भी आपका एक रेशनल नंबर है। तो इस 2 को आप ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो √3 = हो जाएगा P/Q - 2। इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये P - 2Q बटे कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये रखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे क्या, चूंकि P - 2Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपकी अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इनरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अब याद रखिए जब भी किसी भी परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या के साथ होगा, या परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ भाग करेंगे, या परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ
जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो वहां पर हमेशा की स्थिति में ऑलवेज कंडीशन जो रहती है वो आपकी क्या रहती है, हमेशा आपकी अपरिमेय संख्या रहती है। क्या रहती है? अपरिमेय संख्या रहती है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपकी क्या रहेगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 5√3 इक्वल टू P बटे Q, और आपको बताया Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर 5 जो है वो आपका मल्टीपल में है। जब भी मल्टीपल में है तो ये आपका कहां जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटे क्या हो जाएगा, 5Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5Q हो जाएगा। अब आपको लिख देना है क्या, चूंकि P बटे 5Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, या यूं कह सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से लगाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, आइए देखते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि x बराबर 1 + √2 हो तो x - 1/x का होल क्यूब आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले x की, तो x का मान आपको दिया गया है क्या, 1 + √2 है। ये x का मान आपका यहां पर हम बात करने वाले 1/x की। तो देखिए 1/x का जब आप मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + √2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप 1 - √2, सॉरी यहाँ पर परमेकरण करेंगे तो 1 - √2/1 - √2 हो जाएगा। इस प्रकार से निकल के आएगा 1 - √2 देखिए हाँ एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा, -√2 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 - √2 कितना, 1 - का 2 हो जाएगा। तो 1 - √2 माइनस का 1 लिख सकता हूं। तो 1/x इक्वल टू, इसको यहां पर देखिए माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 प्लस का √2 हो जाएगा, या √2 - 1 लिख सकता हूं। देखिए ये आपका मान निकल के आ गया। तो x - 1/x की अगर हम बात करें, x - 1/x की बात करें तो x का मान आपका कितना है, 1 + √2 है। 1/x का मान कितना है, √2 माइनस कितना है, 1 है। सॉल्व करेंगे तो 1 + √2 माइनस √2, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x - 1/x का जब होल क्यूब करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 2/3, यानी आंसर जो बनेगा वो आपका कितना रहेगा, 8 रहेगा। कितना रहेगा, 8 रहेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो बनने वाला है वो आपका कितना बनने वाला है, 8 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 8 बनने वाला है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है। लिखा हुआ है यदि x की पावर 3/2 इक्वल टू 27 है तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व कर देते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहां पर आपके सामने x की पावर जो है 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 27 आपको सामने लिखा हुआ है। देखिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं आपसे, देखिए यहां पर बात कर रहा हूं x की पावर 3, उस पर पावर में 1/2 लिख सकता हूं। ये आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर यहां पर हम वर्क कर दें, क्या वर्क कर दें, वर्क जब आप करोगे तो x क्यूब की पावर कितनी है, 1/2 है, उसका जब आप वर्क करोगे तो पावर 2 आएगी, यहां 27 का वर्क हो जाएगा। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बच जाएगा x की का पावर 3, यहां मैं इसको 27 × 27 लिख सकता हूं। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, घनमूल लेंगे। क्या लेंगे, घनमूल लेने पर जब आप घनमूल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 27 गुणा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए 27 का घनमूल आप जब निकालेंगे इसका तो ये आपका 3 हो जाएगा। इस 27 का निकालेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो x का मान जो रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका रहने वाला है। आइए
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है यदि 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 है इक्वल टू में a प्लस बी रूट 7 हो तो a और b का मान आपको ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इक्वल टू आपका कितना है, a प्लस बी रूट 7 रहने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, परमीकरण करने वाले हैं, चिन्ह बदलकर अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो हर का परमीकरण जब करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 हो जाएगा इक्वल टू में a प्लस बी अंडर रूट क्या रहेगा, 7 रहने वाला है। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए आप यहाँ प्लस रहना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस रूट 7 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा। अब यहां पर देखिए 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है तो इसे आप होल स्क्वायर खोलेंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आप जानते हैं a स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 3 का वर्ग प्लस रूट 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2 इंटू a का मान रूट 3 है, रूट 7 b का मान है, अपॉन में ये 3 का वर्ग 9 होता है, रूट 7 का वर्ग करोगे तो आपका 7 हो जाएगा इक्वल टू में a प्लस बी अंडर रूट कितना रहेगा, 7 रहेगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, रूट 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा, रूट 7 का वर्ग 7 हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6 रूट 7 हो जाएगा और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 7 कटाएंगे तो 2 बचेगा इक्वल टू में a प्लस बी अंडर रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 7 16 हो जाएगा, ये 16 प्लस का 2 16 प्लस 6 अंडर रूट 7 बटे 2 इक्वल टू में आपका क्या है, a प्लस बी अंडर रूट 7 रहने वाला है। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को आप जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 16 प्लस के 3 अंडर रूट 7 बटे में 2 इक्वल टू में आपका हो जाएगा a प्लस बी रूट 7 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो देखिए a प्लस 3 रूट 7 इक्वल टू a प्लस बी रूट 7 हो जाएगा। देखिए समान पद की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए समान पदों की तुलना से जब आप समान पद की तुलना करेंगे, देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान आपका 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, या लिख सकता हूं b रूट 7 इक्वल टू हो जाएगा 3 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। देखिए ये हमारे कुछ 11 क्वेश्चंस थे, ये हमने संख्या पद्धति से रखे थे, नंबर सिस्टम से रखे थे, रेशनल नंबर से रखे थे। अब हम बात करने वाले अपने पोलोमियल बहुपद पर, आइए देखते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ यदि x बराबर 3/2 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 का एक शून्यक है तो k का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। देखिए मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं बहुपद की, तो बहुपद आपके सामने में से px इक्वल टू लेट कर लेता हूं। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपसे बताया गया है क्या, चूंकि x बराबर 3/2 बहुपद px का एक शून्यक है। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं क्या, px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां हो जाएगा 2 3/2 का वर्ग प्लस का k मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई वर्ग करेंगे 9/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3k/2 माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं तो हो जाएगा 9/2 प्लस का 3k/2 माइनस का 2/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 3k, ये हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए, देखिए हो जाएगा 3k, 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका 5 बच जाएगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो ये 3k इक्वल टू -5 हो जाएगा। k का मान निकालेंगे तो माइनस के 5 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस के 5/3 इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि बहुपद 3x का 4 माइनस के 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस 1 में
x माइनस 1 का क्या करना है, आपको डिवाइडेशन करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और भाग करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए x माइनस 1 में आपको भाग करना है किसका, x माइनस 1 का भाग करना है आपको किसमें, 3x की पावर 4 माइनस के 4x क्यूब हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम भाग करने वाले हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से। देखिए x का डिवाइडेशन आपको 3x की पावर जब 4 में करेंगे, x का डिवाइडेशन x का भाग आप 3x की पावर 4 में जब करेंगे तो आपका 3x क्यूब बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3x क्यूब बार जाएगा। गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x की पावर 4 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में तो माइनस का 3x घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम घटाने वाले हैं। घटाने पर जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। देखिए 4x क्यूब माइनस का है, 3x क्यूब प्लस का है, तो देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो आपका माइनस का नंबर बचेगा, x क्यूब माइनस का 3x हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस आ गया तो आप माइनस लगाएंगे, या x का भाग x क्यूब में देंगे तो आपका x स्क्वायर बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, घटाने पर लिखना है। किस पर लिखना है, घटाने पर, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x कितना है, 3x है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, x का देखेंगे भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। गुणा कराएंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर देखिए घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल करेंगे, देखिए ये 3x माइनस का, ये भी माइनस का है तो आपका हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 1 आप यहाँ क्या उतार लेंगे। यहाँ पर माइनस आ गया तो आपका यहाँ माइनस आएगा। देखिए x का डिवाइडेशन 4x में करेंगे तो 4 बार जाएगा। गुणा कराइएगा तो माइनस का 4x और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 4। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, घटा लेना है। घटाने पर जब आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो जाएगा। -4 -1 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 5 क्या रहेगा, आपका शेषफल रहेगा। क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। इस प्रश्न का ये आपका राइट आंसर बनने वाला है। आइए एक प्रश्न और आपके सामने लिखा हुआ है, बहुपद px बराबर x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 में x से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, अच्छा प्रश्न रहने वाला है आपका। देखिए x का डिवाइडेशन आपको करना है। देखिए आप जब x का डिवाइडेशन करेंगे किसमें, x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। देखिए यहाँ पर आप x का डिवाइडेशन करेंगे तो सबसे पहले आपका x स्क्वायर बार जाएगा। गुणा कराएंगे तो आपका x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आप घटा सकते हैं यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3x स्क्वायर आप उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर आपका जाएगा 3x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3x बार जाएगा। गुणा कराएंगे तो ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 3x उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 1 क्या रहेगा, शेष रहेगा। क्या रहेगा, 1 आपका क्या रहने वाला है, शेष रहने वाला है। जो आपका शेष बचेगा वो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आइए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपनी अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग आपकी रहने वाली है हेडिंग नंबर 15 रहने वाली है। क्या लिखा हुआ, गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2 लिखा हुआ है। देखिए यहां से बात करने वाला हूं आपसे, यहाँ पर x स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर x और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 2। देखिए ये गुणनखंड आपका कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। अगर आप इतना रखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम स्क्वायर लगा लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। एक बार ऐसे जोड़ के लिख दीजिए तो x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 एंड x माइनस 1 रहने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 63x स्क्वायर माइनस के 50x बाई और माइनस के 33 बाई स्क्वायर। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ गुणा कराएंगे। जब आप गुणा कराएंगे 63 का 33 के साथ जब गुणा कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा कितना, 2079 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2079 रह जाएगा। 2079 की आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका घटाने पर कितना बच जाना चाहिए, 50 बचना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 63x², या इसके गुणनखंड हो जाएंगे 77 माइनस के कितने 27x माइनस का 33y² हो जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा 63x² माइनस के 77xy हो जाएगा, सॉरी हाँ xy होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27xy हो जाएगा माइनस का 33y² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप कॉमन की बात करेंगे तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आपको कॉमन मिल जाएगा वो आपको कितना मिल सकता है, देखिए 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो 7 हम कॉमन लेंगे, जब आप 7x कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 7 निम 63 9x हो जाएगा, 7 निम 63 9x हो जाएगा, ये आपका 11y बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 11y बच जाएगा। यहाँ पर आप देखिए प्लस का कितना कॉमन लेंगे, यहाँ पर आप 3 कॉमन लीजिए, 3y कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 निम 27 9x हो जाएगा, माइनस का 33 11y हो जाएगा। तो आंसर बनेगा 9x माइनस के 11y और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7x प्लस के 3y। ये रहेगा इस प्रश्न का क्या राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन जो रहने वाला है बेसिक प्रॉपर्टीज पर रहने वाला, a² माइनस b² पर रहने वाला है। इसे हम जब लिखेंगे तो देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे 5/2x का वर्ग लिख दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा y/3 का वर्ग लिख दीजिए। a² माइनस b² की बात करेंगे तो आपका एक बार ऐड हो जाएगा, तो ये 5/2x प्लस के y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन की बात करेंगे तो 5/2x माइनस के y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न की, आइए देखते हैं। देखिए आज हम यहीं तक रखते हैं, 15 हेडिंग 15 क्वेश्चन हमने आपको कराए। अब हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।